रहीम एंड वेलकम टू लर्न विद अरसलान सईद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश प्रेपोजिशन, जो कि पीछे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं। तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में और उसके साथ उसकी रीजंस भी कुछ देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। ही इज़ एमेचर टू स्टेनोग्राफी, यहाँ पे आएगा टू। ये बहुत दफ़ा आ चुका है, कई एग्जामिनेशन का पार्ट रहा। चिल्ड्रन आर द डिलाइट ऑफ द हाउस। देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बच्चे घर की रौनक हैं, तो ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पे की आएगा वहाँ पे उसकी जगह हम ऑफ लगाएंगे। नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन हिज टंग। कंट्रोल के साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं, एक ऑन लगती है, एक ओवर लगती है। यहाँ पे ओवर मौजूद नहीं है तो ऑन ही हम यहाँ पे लगाएंगे। शी वॉज कॉन्शियस डैश हर वीकनेस। एक बात याद रखें तमाम लोग कि कॉन्शियस जो होता है ये जस्ट लाइक कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस कॉन्फिडेंट की तरह ही है, क्योंकि ये जब इंसान अपने बारे में कुछ फील करता है, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। तो जब अपने बारे में कुछ चीज फील करते हैं तो उसके साथ आमतौर पे ऑफ आता है। आई बिड फेयरवेल टू माई कलीग, क्योंकि फेयरवेल आप अलविदा कहते हैं, जब आप कहते हैं किसी को तो उसके लिए टू इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप कहते हैं आई से टू यू, मैं आपको ये कहता हूं। वी वेंट डैश द रूम एंड सैट डाउन डैश सॉफ्ट कुशंस। तो अब कमरे के हम बाहर खड़े हैं, हमने बाहर से इस पॉइंट से कमरे की तरफ भी जाना है और कमरे के अंदर भी जाना है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है ये होगा टू, और ये जो कमरे के अंदर गए हैं ये होगा इन। तो क्या होगा जी, इन टू। और कुशंस के आप ऊपर बैठे हैं तो ऑन आएगा। याद रखिए, जब आप किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं तो ऑन आता है। अगर वो चीज़ बाजुओं वाली है, जो चीज़ आपको सराउंड करती है, आपके साइडों पे मौजूद है, उसके लिए इन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिसके बाजू नहीं है तो यू सिट ऑन द चेयर। लेकिन अगर ऐसी चेयर है या सोफा है जिसके बाजू मौजूद हैं तो आप कहेंगे आई एम सिटिंग ऑन द सोफा, नहीं इन द सोफा। विल यू प्ले डैश मी डैश अ वाइल। एक तो याद रखें टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल होता है, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। दूसरी बात यह है कि विल यू प्ले, अब यहां पे देखें यू मी, दो लोग हैं। जब दो लोग मिलके काम करेंगे तो विद आएगा। अब आप इसके साथ कई प्रेपोजिशंस को समझ सकते हैं, जैसे कोऑपरेट विद, कोऑर्डिनेट विद, वर्क विद, और भी बहुत सारी हैं। जहां पे भी दो लोग मिलके काम करेंगे विद आएगा। द लास्ट फोर्टनाइट आई हैव नोटिस दैट यू हैव बीन कीपिंग अवे। जब आप किसी से दूर जाते हैं तो हम ये फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम वहां पे उर्दू का लफ्ज से इस्तेमाल करेंगे। आप मेरे से दूर हैं, यू आर अवे फ्रॉम मी। और पिछले 15 दिन के दौरान के लिए हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे में फ्रॉम आएगा। तो ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट आई हैव नोटिस दैट यू हैवंट बीन कीपिंग अवे, यू हैव बीन कीपिंग अवे फ्रॉम फ्रेंच क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं। डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड अ डॉग डैश अ शेड शिवरिंग इन द रेन। जब ये दो प्रेपोजिशन वाला आ जाए, वाला आ जाए, तो आमतौर पे एक को समझने के बाद आपको दूसरे की समझ आ जाती है। फर्ज करें आपने पहला उठा लिया कि जी द कॉर्नर के साथ कौन सा लग सकता है, इनटू नहीं लग सकता, फ्रॉम नहीं लग सकता, क्योंकि वो कॉर्नर से आ नहीं रहा। जब फ्रॉम तो तब लगेगा जब एक शख्स एक जगह से आ रहा होगा। तो चार्ली में भी फ्रॉम है, इन है सिर्फ डेल्टा में। और दूसरा देखें, यहाँ पे अंडर लग सकता है, अंडर अ शेड, बिल्कुल शेड के अंदर डॉग खड़ा हुआ है। तो कॉर्नर में, इन द कॉर्नर, अंडर अ शेड। शी इज अकस्टम्ड टू डूइंग वर्क। याद रखें जी, अकस्टम्ड के साथ टू आएगा, एडिक्टेड के साथ भी टू आएगा, इन एडिशन के साथ भी टू आएगा, विद अ व्यू के साथ भी टू आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ भी टू आएगा। ये जो भी मैंने बोले हैं, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू,
इनके साथ याद रखना है हमेशा के डूइंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म जेरेंड इसके साथ लगेगा। आमतौर पे टू के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में टू के बाद बेस फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, मतलब पहली फॉर्म आती है, कुछ और नहीं आ सकता। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है, addicted to, accustomed to, in addition to, looking forward to, with a view to, ये ऐसी कंडीशन है जिसके बाद टू भी लगता है और टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म भी लगती है। डैश माई वर्ड, आई एम टेलिंग यू नथिंग ट्रूथ, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा मां सिवाय सच के। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही हमें पता चल गया, जब हम कसम खाते हैं तो हम कहते हैं बाय गॉड, तो बाई तो लग गया। तो नथिंग फ्रॉम ट्रूथ यानी इसका तो मतलब है कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं आपको सच में से कुछ नहीं बता रहा। नो, बाय माई वर्ड आई एम टेलिंग यू नथिंग बट ट्रूथ, तो ये बट यहां पे आएगा और बाय यहां पे आएगा। द रूम वॉज वेरी हॉट बट डैश द टेरेस वॉज कूल, तो कमरे के अंदर गर्मी थी, टेरेस के ऊपर ठंडक है। तो इनसाइड द रूम एंड ऑन द टेरेस। यू मे लीव संडे, याद रखें हमेशा डे जब भी आ जाएगा, जो भी डे होगा उसके साथ ऑन आएगा। बेशक आप कह रहे हैं क्रिसमस डे, बेशक आप कह रहे हैं ईद डे, या आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिस डे, दैट डे, जितना भी डे जहां पे आ जाएगा वहां पे ऑन आएगा। इस पे एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड होगा मेरा और वो अपलोड किया जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें टाइम प्लेस के हिसाब से प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए जी, डे के साथ लगा है ऑन, तो अब देख लेते हैं ऑन किसके साथ है, इसके साथ ही ऑन है, तो कंफर्म हो गया हमारा जो प्रेपोजिशन का आंसर था वो कंफर्म हो गया। बिफोर यू मस्ट रिटर्न विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर आपने वापस आना है। सेंड द लेटर डैश पोस्ट, जब सोर्स आ जाता है तो उसके लिए बाई इस्तेमाल होता है। सोर्स आ जाता है जब मतलब कोई काम किसी चीज से हो रहा है, सोर्स आ गया तो उसके लिए बाई इस्तेमाल होगा। अब किस तरीके से भेजना है, मीन्स आ गया यहां पे बाई, और कहां भेजना है, टू माई एड्रेस, तो बाई और टू यहां पे सिलेक्ट करेंगे। यू एंड मी आई हैव 2 ऑफर्स, हम दोनों के दरमियान, दो लोगों के लिए बिटवीन यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए अमंग इस्तेमाल होता है, तो यहां पे क्या आएगा, बिटवीन आएगा। द प्रिजनर इज अक्यूज्ड ऑफ, इल्जाम लगने के लिए को कहते हैं अक्यूज ऑफ थेफ्ट, मुलजिम पे इल्जाम लगा कि वो उसने चोरी की है। ही इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद, अब देखिए मैंने आपको पहले एक बात समझाई है कि जब दो बंदे पैरेलल चल रहे होंगे, साथ काम कर रहे होंगे, कोऑपरेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम विद इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डेंस भी तो साथ साथ चलना होता है, दो लोगों का या दो चीजों का या हालात का और इंसान का, तो अकॉर्डेंस के साथ भी विद आएगा। वी मस्ट अडेप्ट आवरसेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस, देखें जी अडेप्ट के साथ टू आएगा। अक्लाइमेटाइज का मतलब भी यही होता है, अक्लाइमेटाइज का मतलब भी यही होता है कि चेंज करना अपने हिसाब को, अपने आप को किसी चीज के हिसाब से ढालना, तो अक्लाइमेटाइज के साथ भी टू आता है। उसके बाद है नो वन कैन अब्सोल यू ऑफ द प्रॉमिस यू मेड, तो अब्सोल यू ऑफ का मतलब होता है माफ करना। ही इज एडिक्टेड, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पास्ट पेपर्स की, जो पीपीएससी और एफपीएससी में आए हैं, उनमें पास्ट पेपर की कॉमन प्रेपोजिशन को डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।